मुझे शंदूर वाली साइड याद आ गई है यार। ये बिल्कुल समझ लें खूबसूरती में उस जैसा लग रहा है। उससे भी मैं ऊपर नीचे नहीं करता कि ये उससे अच्छा या वो इससे अच्छा, लेकिन दोनों एक दूसरे से टक्कर लेते हैं। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जा रहे हैं जी नीलम झेलम रिवर की तरफ, नीलम झेलम वैली। और ये यकीनन आज़ादी चौक आ रहा है सामने हमारे। ये यकीनन जनाब आज़ादी चौक है सामने जो आ रहा है। ये कश्मीर का जनाब आज़ादी चौक है। ये पीर सहेली सरकार का है जी दरबार, जो कि बहुत मशहूर दरबार है कश्मीर का। इसके अलावा ये आ जाता है जी आज़ादी चौक। जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं कश्मीरियों के किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो यहीं पर होते हैं। और ये सामने प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब के जो क्या ये सामने आप देख सकते हैं बालकनी है और छत है। यहाँ पे वो कैमरे लगा के इजीली जो है वो उसे कवर भी कर लेते हैं। ये जनाब विक्ट्री का निशान लगा हुआ है। अब हम जा रहे हैं नीलम झेलम वैली की तरफ। निकलने में थोड़ी देरी हो गई है, अल्लाह करे हम रास्ते में भी हमने कवरेज करते जाना है, तो मे भी थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आज कोशिश करेंगे नीलम झेलम वैली की कवरेज किस तरह हम कर लें। अभी नीलम झेलम प्लांट भी आगे आएगा जो काफ़ी देर से चल रहा है, और उसको भी कवर करेंगे हम। नीलम झेलम पावर प्लांट जो है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ रश से निकलेंगे तो फिर ही कुछ कर पाएंगे। अभी हमें ज़रा जुगाड़ लगाना पड़ेगा ड्राइविंग का, दाएं बाएं से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बैग्स भी लगे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ड्राइविंग तेज़ नहीं कर सकते रश में। तो बड़ी एहतियात से चलानी पड़ती है। किसी को अगर बैग टच कर गया तो उसे चोट लग जाएगी, या किसी गाड़ी को टच कर गया तो उसे डेंट पड़ जाएगा। इतना मतलब सख्त बैग है। उसके बाहर पाइप भी लगे हुए हैं, अगर लग गया किसी को तो किसी का नुकसान हो जाएगा और वो भी हमें भरना पड़ जाएगा। तो इतनी बड़ी एहतियात से चलाना पड़ता है बाइक। अभी आबादी से गुजर रहे हैं और नीलम झेलम प्रोजेक्ट की तरफ, वैली की तरफ हम निकल रहे हैं। रास्ते में नीलम झेलम प्रोजेक्ट भी आएगा, और उसकी जो 12 दरिया या जितनी भी दरिया है वो भी हम कवर करेंगे। बहरहाल अब जा रहे हैं तो चल पड़े हैं, तो निकल जाना तो पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। अल्लाह ताला पहुंचाने वाले हैं, अल्लाह की ज़ात पाक। आप जनाब यहाँ की अब खुली रोड आ गई है, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करें और वीडियो को एंजॉय करें। मैं उतनी दुआ पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला गपशप होती होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। या ये नीलम झेलम को कौन सा रास्ता जाएगा? यही जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदरका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदु रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जुअइन व आमनहुम मिन ख़ौफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुम मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम जी। नीलम झीलम वैली इस साइड पे या इस साइड पे? नीलम झीलम झेलम नीलम वैली वो साइड है। चौक से भी सीधा। बहुत शुक्रिया। नहीं जी उस साइड पे जाना है। मैं गलती से इस साइड पे मुड़ गया, मैंने इसलिए मैंने कहा पूछ लेना बेहतर है, कहीं गलत ना चले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला नूरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। दुआ मेरी थोड़ी सी लंबी होती है,
और आज पहली दफ़ा दुआ ऑन एयर की है कि मतलब इतने ज़्यादा टाइम लोग मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बोर, क्योंकि इस अल्लाह के नाम से बोर तो इंसान नहीं होता, लेकिन मैं कारी तो हूँ नहीं कि मेरे बहुत अच्छी किरत हो, तो बस जैसी भी हो फिर मैं पढ़ना तो है हमने, हमारी किरत हो कैसी है कैसी नहीं है, अल्लाह ने वो नहीं देखना, नीयत देखनी है। तो इसलिए आपको भी आज सुनवा दिया है कि आपको पता चल सके कि वाकई में ज़रा दुआ मेरी थोड़ी लंबी होती है, दैट्स व्हाई हम फिर आपके लिए वो म्यूज़िक या कोई चीज़ लगा दे उस तरह कर देते हैं, नेचुरल आवाज़ को बंद कर देते हैं। तो जनाब हम जा रहे हैं नीलम वैली। रास्ते में जी पता लगा है कि यानी कि जहाँ से हम चले वहाँ से पता लगा तकरीबन कोई 1 घंटे की मुसाफत पर नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, उसको भी कवर करते हैं। और उसके बाद फिर उससे कोई आधे घंटे बाद कोई जगह है जिसे कवर किया जा सकता है खूबसूरती के हिसाब से, और उसके 1.5 घंटे के बाद नीलम वैली आती है। तो थोड़ा सा ज़रा मैं बस तेज़ चला रहा हूँ रश के हिसाब से, क्योंकि निकले बहुत लेट है, और मैं जो हूँ जब मैं निकल आया उसके बाद पता चला कि मैंने ग्लव्स भी नहीं लिए, तो कोशिश है जल्दी वापस आई, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2 रज़ाइयाँ ली हैं। मैंने कभी 2 रज़ाइयाँ क्या, मैं एक रज़ाई में भी तंग होता हूँ ज़्यादा देर लूँ तो मैं मोस्टली कंबल ही पसंद करता हूँ, लेकिन जो रज़ाई है वो बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो फिर एक रज़ाई लेता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में मेरी फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड थी कि मुझे 2 रज़ाइयाँ लेकर मैं सोया हूँ और बड़ा पुरसकून सोया हूँ। अब यहाँ जाना है या वहाँ जाना है ये भी पूछना पड़ेगा बार बार, एक तो आ जाती हैं 2-3 सड़कें। नीलम वैली को कौन सा रास्ता जाएगा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले जी ऊपर वाला रास्ता, ओह माय गॉड ले जी ये रास्ता है जी नीलम वैली का। और मैं इसलिए लेट भी हुआ हूँ, तो मैं इसलिए निकल पड़ा हूँ कि मुझे पता चला कि यहाँ मतलब हर वक्त लेट मतलब रात के वक्त भी बैड लाइट भी हो तब भी जो है वो रश होता है। कोई टेंशन नहीं है किसी भी किस्म की, कोई परेशानी नहीं है ड्राइविंग में यहाँ पे इस इलाका में। तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, अगर परेशानी कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई मतलब रास्ते में रास्ता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है डर, तो ठीक है फिर चले अल्लाह का नाम लेके। तो चल पड़े हैं अल्लाह का नाम लेके, देखते हैं क्या सिलसिला रहता है। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ हमने पढ़ ली है इस यकीन से कि अल्लाह की ज़ात पाक अब हमारी हिफाजत फरमाएंगे। कुछ दुआएं मैं इसलिए मिक्स करता हूँ, वो मुझे आदत पड़ चुकी हुई है बहुत पुरानी, कि भाई मैं सफ़र की दुआ के साथ आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ कि अल्लाह अपने हिफाजत में रखे। और उसके बाद फिर जो है कुछ दुआएं और भी हैं वो भी पढ़ता हूँ, और फिर मतलब चलता हूँ। ये एक रूटीन मेरी बन गई है, और मैं उन्हें मतलब सब दुआओं को, सब आयतों को, सॉरी आयतें नहीं, सूरतों को साथ में अटैच करता हूँ। तो बस दिल एक मुतमिन हो जाता है कि यार अब अल्लाह अज़्ज़ व जल की हिफाज़त में है। और अल्लाह पाक ने मुझे, मैंने नोट किया बड़ी बड़ी जगहों से अल्लाह की ज़ात पाक ने मुझे इस तरह निकाला जिस तरह मक्खन में से मलाई निकाली, अपना मक्खन में से मक्खी निकाली जाती है या दूध में से मक्खी निकाली जाती है, वो मिसाल एक है। तो मैं ऐसे ऐसे मतलब वाक़यात हुए इस चैनल के पर चलते हुए कि मेरा यकीन और मजबूत हो गया और दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। मुझे अल्लाह की ज़ात पाक बड़ी बड़ी जगहों से बचा रही है और मुझे दिखा रही है कि वही है, हूँ मैं, कोई है ज़ात जो बचा लेती है, जो ऐसे ऐसे वक्त में साथ आ जाती है जब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। तो अल्लाह की ज़ात पाक वहाँ से भी निकाल लेती। ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। बस मैं ये कहता हूँ कि यार जब भी कुछ आप पढ़ें यकीन से पढ़ें और अल्लाह पर ईमान पक्का लेकर आए। ईमान की मजबूती बस ये है
कि गुनाह का मौका मिले तो ये सोच के छोड़ दें कि यार मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरा अल्लाह जरूर देख रहा है। जिस दिन ये सोच आ जाएगी, जिस दिन ये काम हो जाएगा, जिस दिन ऐसा कोई मौका आपको मिल जाएगा और वो मौका आप छोड़ देंगे, तो आप यकीन कर लें फिर कि आपका ईमान मजबूत अल्लाह पाक ने कर दिया। क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही मजबूत करती है ईमान को भी, खुद नहीं करता इंसान। इंसान वो भी है जो फिरौन था, इंसान वो भी है जो नबी थे। तो अल्लाह की ज़ात पाक जिसे चाहती है, जो चाहती है होता अता फरमा देती है। अल्लाह पाक जिसे चाहते है, जो चाहती है अता फरमा देती है। तो ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन जब आप यकीन कर लेते हैं तो अल्लाह को भी नजर आता है। अल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात पाक दिलों के भेद बेहतर जानते हैं, तो अल्लाह की ज़ात पाक फिर आपके दिलों को उस तरफ मोड़ देती है और आपकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ले लेती है। तो जनाब ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका, बहुत ही खूबसूरत इलाका माशाल्लाह। मुझे शंदूर वाली साइड याद आ गई है यार। ये बिल्कुल समझ लें खूबसूरती में उस जैसा लग रहा है, उससे भी मैं ऊपर नीचे नहीं करता कि ये उससे अच्छा या वो इससे अच्छा, लेकिन दोनों एक दूसरे से टक्कर लेते हैं। ओ अरे वाह, वो ऊपर जा रही है रोड और वो जनाब घर बने हुए, क्या बात है यार। इन लोगों की बड़ी हिम्मत है यार। ये मतलब पहाड़ों के अंदर घर बनाना और वहाँ पे जनाब रहना और बेखौफो खतर रहना, कोई डर नहीं पहाड़ के ऊपर। ये बड़ी बात है, बड़ी बात माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ये जनाब वैन्स जो जा रही है, आई थिंक ये भी नीलम वैली की तरफ ही जा रही हैं। और मैं जब बिल्कुल स्ट्रेट देखता हूँ तो पत्थर पहाड़ जो है वो मेरी आंखों को पत्थर कर रहे हैं यार। हकीकत मेरी आंख जो है वो पथराई जाती है जब मैं सामने देख के चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। लेकिन ऐसे देखता हूँ तो फिर नहीं पथरा रही। यार कमाल है यार। जब मैं बिल्कुल फ्रंट पे देखता हूँ तो आंखें पथराई जाती हैं यार मेरी। यहाँ पे ठंड हो गई है, मुझे जिप बंद करनी पड़ेगी जैकेट की, तो जैकेट की जिप कर लेते हैं बंद, ताकि जनाब बाद में पराए देश में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। पराया देश तो नहीं, खैर ये मेरे आबाओ अजदाद का यही इलाका है कश्मीर। मैं कश्मीर से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि लाहौर में पैदा हुआ और हमारे आबाओ अजदाद बहुत पहले से लाहौर सेटल हो गए, तो दैट्स वाई मेरा पहला टूर है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना आबाई गांव देख लिया और यहाँ से के लोगों से मिलके मुझे ये खुशी हुई कि यार माशाल्लाह गैरतमंद जिदार नडर लोग हैं। तो अपनी कौम को देख के खुशी तो होती है ना यार, अपनी कौम में खूबियाँ देख के खुशी होती है। कौम खैर मैं ये नहीं चीज़ करता मानता, मतलब इस्लाम में इस चीज़ का ममानत है कि एज ए मुस्लिम सोचना चाहिए। कौम से मुराद के मतलब अपने ख़ानदान, हमारे जो फैमिली है, मीर फैमिली, जो जिसके बारे में मतलब मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों से मिला, तो वो मीर फैमिली के काफ़ी लोग मिले और मुझे बड़े इस तरह मिले जिस तरह मेरे अपने होते हैं यार, मेरे अपने रिलेटिव्स होते हैं। हालांकि मैं भी कहीं दूर करीब से जाके उनसे कोई रिश्ता निकल आए, लेकिन बज़ाहिर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन वो इस तरह मिले जैसा मैं उनका रिलेटिव हूँ, कोई जैसा मेरे कज़न या मेरे रिलेटिव मुझे मिलते हैं। यार मज़ा आया इस इलाके में आके, और इसकी खूबसूरती तो आप देखना। एक गोटीज, हेलो। ये माशाल्लाह यार, ये कमाल है यार। मतलब जंगलियों की तरह यहाँ पे फिरते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। और यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे चोरी चकारी इस तरह का कोई माहौल नहीं है। सड़क पे आप खड़ी करके चल जाए अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है कि यार पता नहीं यार किस हालत में होगी बाइक, या कोई उठा ना ले, या मोटरसाइकिल कोई गाड़ी कोई उठा ना ले, या ये ना हो जाए। कोई चक्कर ही नहीं है यार। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल। तो जनाब कुदरत के नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे, कुदरती खूबसूरत नज़ारे। और मैंने एक गलती की है, जल्दी में क्योंकि निकला, वो जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। बाल मुझसे एक गलती ये हुई है कि मैं ग्लव्स नहीं लेकर आया, और एक गलती ये हुई है कि अभी तक मैंने सामने का फ्रंट कैमरा जो है वो नहीं लगाया। उसकी जगह आप देख सकते हैं खाली पड़ी हुई है। चढ़ाइयाँ हैं जहाँ पे ज़रा स्लो हो जाती है बाइक काफ़ी।
बैठ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं बैठती, क्योंकि मेरे जो मैकेनिक है उन्होंने इरीडियम प्लग का मशवरा जो मुझे दिया बड़ा अच्छा दिया। इरीडियम प्लग से ये है करंट जो है वो डबल आता है, और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा, मतलब चाहे पहाड़ी चढ़ने में बड़ी आसानी है। तो मोबाइल ज़रा लगा लें अटैच करने, क्योंकि कैमरा लगाने का भी टाइम नहीं है, उसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे अटैच करने में। तो हम ये काम कर लेते हैं कि हम मोबाइल लगा देते हैं चार्ज पे, ताकि वहाँ पे लाइट गई हुई थी रूम में, चार्जिंग होने वाली हैं तमाम डिवाइसेस, तो मैंने कहा एक करके चार्ज कर लेते हैं। गोप्रो की बैटरीज भी मैंने चार्ज पे लगाई हुई हैं मोटरसाइकिल पे ही। नहीं जी, खूबसूरत वादियाँ जी। अच्छा, इस तरह की जो सड़क है ना, मतलब पहाड़ों के साथ साथ, वो आपको अगर आप जाते हैं मरी से एबटाबाद की तरफ, तो सेम स्टाइल आपको मिलती हैं। इसी तरह का बिल्कुल सेम एज इट इज़ माहौल मिलता है सड़कों का और पहाड़ों का, कि दाएं बाएं सामने हर तरफ पहाड़ हैं, और दरमियान में ये छोटी सी सड़क चल रही है, बैरियर साइड पे लगे हुए हैं। तो ये आपको देखने में, मरी से एबटाबाद वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पर भी मिलता है। तकरीबन 2 ढाई 3 घंटे आपको बाइक पर मरी से एबटाबाद जाने में लगते हैं। अब ये नीचे की तरफ सड़क जा रही है और जनाब स्पीड पे भाग रही है मोटरसाइकिल, तो ज़रा कंट्रोल करें थोड़ा सा।